नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा उन्वान है वाशरूम में वज़ू करना कैसा है। बहुत से लोग इस मामले में गलती कर जाते हैं। आजकल चूँकि हमारे मकानात, हमारी इमारतें, हमारी बिल्डिंग्स ऐसी बनने लग गई हैं कि हम वो एक वाशरूम में ही हर चीज़, कबर्ड्स, वाशरूम और जो दूसरे हमारी वज़ू की जगह है वो हम एक ही जगह पे कर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए हम वज़ू की जगह को अलहदा बनाएं, वाशरूम का सिस्टम अलहदा हो। लेकिन चूँकि आजकल जब बनाना हो कईयों के ज़हन में नहीं आता, कई आ भी जाते हैं जो इस मामले में एहतियात कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे बहुत से लोग ये सवाल उठा लेते हैं, जी वज़ू करना हो तो हम वाशरूम में खड़े हैं, हम कैसे करें, जबकि बिस्मिल्लाह के बग़ैर वज़ू नहीं है। जो अल्लाह के नबी की हदीस है, जिसका वज़ू ही मुकम्मल नहीं, वज़ू ही ठीक नहीं, उसकी नमाज भी नहीं है। तो अगर तो ऐसा ही है तो फिर उसको चाहिए कि वो बाहर से ही पढ़कर चला जाए, क्योंकि जो वाशरूम हैं ये नजासत वाली जगह हैं, जिन्नों के रहने वाली जगह हैं। और अल्लाह ताला चूँकि एक काबिल एहतराम हस्ती हैं तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हदीस में यही आता है कि बाहर से ही नियत करके पढ़ के अंदर चले जाओ, और अगर कोई भूल जाए तो वो अपने दिल में पढ़ ले, या दोबारा उधर ही खड़ा हो, वज़ू वाली जगह पर ही खड़ा होकर पढ़ ले, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन बहुत से लोग, बहुत से उलमा इस चीज़ को गलत समझते हैं। वो यही ज़ोर डालते हैं जी बाहर पढ़ के जाएं या वज़ू अलहदा करें। वज़ू को करने से पहले अल्लाह ताला ने ये ज़रूर लाजिम करार दिया कि बिस्मिल्लाह पढ़ो। तो इसके बारे में ज़्यादातर उलमा का यही मौक़िफ़ होता है कि या तो बाहर ही पढ़ के जाएं, और अगर अंदर या बाहर भूल गए हैं, अंदर वज़ू करते हुए याद आ जाए तो तब भी पढ़ ले। मुकम्मल वज़ू उसी सूरत में होता है अगर हम बिस्मिल्लाह को पढ़ लेते हैं। अगर हम बिस्मिल्लाह को नहीं पढ़ते, भूल जाते हैं और वज़ू करके आके नमाज़ पढ़ लेते हैं तो फिर हमारी नमाज नहीं है। और अगर हम बाहर से पढ़ के जाएं, वज़ू कर लें, ठीक है। अगर वज़ू करते हुए याद आ जाए तो भी ठीक है, पढ़ लेना चाहिए। वज़ू का मतलब ही है, वज़ू किसके लिए हम करते हैं? अल्लाह के आगे खड़े होने के लिए। तो जब हम अल्लाह का नाम ही नहीं लेंगे, बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ेंगे, तो हम वज़ू क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका मतलब ही है शुरू अल्लाह के नाम से। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया हुआ है कि हर काम शुरू करने से पहले तुम बिस्मिल्लाह को लाजिम पकड़ो। अगर पूरी भी नहीं पढ़ सकते तो बिस्मिल्लाह ही कह लो कि मैं कोई भी काम शुरू कर रहा हूँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा रहमान और रहीम है। अगर ऐसा नहीं पढ़ सकते तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले कि अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर रहा हूँ। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम वज़ू के अलावा भी अपना हर काम, चाहे वो घर का है, खाने का है, धोने का है, हम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें। इसमें बड़ी बरकत होती है। अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को आदत बना लें, हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। आप देखेंगे कि अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ना बहुत से गुनाहों से भी हमें दूर कर देता है, और हमारी अगर ये आदत पुख्ता हो जाए तो हम बहुत से फितनों से और बहुत सी छोटी छोटी कबाहतों से भी बच सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में एक बिस्मिल्लाह, ये छोटा सा लफ्ज़ है, अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें वज़ू से पहले, हर काम करने से पहले, तो हम इसके बहुत से अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हर काम में नेकी करने वाला और हर काम में हमारी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखने वाला बनाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।